अस्सलाम वालेकुम जी नादरीन, क्या हाल आप पर ठीक है। आज का ये वीलॉग जो है ना मैं एक बड़े इशू पे बनाने लगा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीलॉग के बाद काफ़ी सारे लोग जो है ना इस चीज़ से इबरत हासिल कर जाएंगे। मेरे एक जानने वाले, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनका नाम था शेख इरफान और शेख चन्ना। उनके बेटे मुजम्मल ने ना एक तस्वीर लाहौर की मशहूर मारूफ शख्सियत ख्वाजा अकील भट्ट और गोगी भट्ट साहब के साथ तस्वीर उतार के अपने वालिद की, तो नीचे उस बच्चे ने ये लिख दिया कि मेरे अंकल, यानी उसने ख्वाजा अकील भट्ट साहब को जो है ना अपना अंकल कह कर जो है ना ऊपर पोस्ट के ऊपर लिख के तो उसने पोस्ट वायरल कर दी। अब उस तस्वीर के नीचे ना एक बंदे ने, एक लड़के ने उस तस्वीर के नीचे कमेंट कर दिया कि आपके ये कैसे अंकल आ गए, आप शेख हैं, ये भट्ट हैं। तो वो अगर उस बच्चे की जगह अगर मैं होता ना, मेरे साथ वैसे करता, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा ये करना था, मैंने उसकी आईडी खोलकर उस बंदे को ब्लॉक कर देना था। इससे बढ़ के मैंने कोई एक्शन नहीं लेना था, क्योंकि ऐसी बात भी कोई नहीं उसने की। उसने सिर्फ ये लिखा कि आप कश्मीरी हैं और वो भट्ट हैं, तो आप कैसे, वो आपके अंकल कैसे हो गए। अब इस चीज का जो है ना वो इशू बना, उस बच्चे ने आगे से उसको बदतमीजी उसके साथ कर दी या लड़ाई शुरू हो गई, फेसबुक पर एक जंगो जदल वाला सीन बन गया। अब वो लड़का जो था ना उसका नाम था ग्वाश भट्ट, जिसने ये मैसेज किया था। अब मैसेज करने के बाद जो है ना उसको रिप्लाई मिला, आगे रिप्लाई से रिप्लाई, और बढ़ती बढ़ती बात जो है ना बहुत आगे तक चली गई। नतीजा ये निकला कि दोनों पार्टियों की आपस में फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में किसी का कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा वो दुश्मनी जो है वो ज्यादा जोर पकड़ गई और उसके बाद उसका एंड नतीजा ये हुआ कि शेख इरफान, जिनके बेटे ने पोस्ट लगाई थी और ये लिखा था कि मेरे अंकल ख्वाजा अकील भट्ट साहब, तो अब वो नतीजा क्या निकला, शेख इरफान साहब जो है ना, शेख इरफान चन्ना, अल्लाह ताला उनको मगफरत करे, अल्लाह ताला उनकी और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनको जो है ना ग्वाश भट्ट की फायरिंग से वो जो है ना वो मर्डर हुए। अब आप लोग ये देखें कि एक कमेंट का रिप्लाई गलत या एक गलत कमेंट का कर देना फेसबुक पर जो है ना एक आना का मसला बन गया, और नतीजे में वो मुजम्मल शेख जो था उसके वालिद साहब जो है ना वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। कतबा चौक में गैंगवार का निशाना बनने वाले ताजी रहनुमा इरफान चन्ना की कत्ल का मामला, लाहौर न्यूज़ ने फायरिंग की एक और सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। मकतूल इरफान चन्ना पर डबल केबिन में सवार मुलजिम गवाश भट्ट ने फायरिंग की। आपको अपडेट किया जा रहा है इस वक्त ताज़ा तरीन तफसीलात से। कतबा चौक में गैंगवार का निशाना बनने वाले ताजी रहनुमा इरफान चन्ना के कत्ल का ये मामला है, जिसपे लाहौर न्यूज़ ने फायरिंग की एक और सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा मुजाहिद शेख से। जी मुजाहिद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। में गैंगवार का निशाना बनने वाले ताजा रहनुमा इरफान चन्ना के कत्ल का ये मामला है और लाहौर न्यूज ने फायरिंग की एक और सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल की है। मकतूल इरफान चन्ना पर डबल कैबिन में सवार मुलजिम गवाश भट्ट ने फायरिंग की। इरफान चन्ना ने भी अपने दिफा में मुखालिफ पार्टी पर गोलियां चलाई। इरफान चन्ना को दूसरी सिम से मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने निशाना बनाया और इरफान चन्ना पर हमले के लिए एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल किया गया और जो मुलजिम है उसने मकतूल इरफान चन्ना पर मनसूबाबंदी के तहत हमला किया। पुलिस का ये अब तक तफ्तीश जो है वो सामने आई है। फायरिंग के बाद डबल कैबिन समेत दोनों मोटरसाइकिल सवार हमलावर फरार हो गए और फायरिंग से इरफान चन्ना हलाक हुआ। इसका ड्राइवर रफीक और एक राहगीर जख्मी हुए थे। सीसीटीवी फुटेजेस समेत दीगर शवाहिद मिलने के बाद भी अभी तक मुलजिम जो है वो मफरूर है, उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। और मकतूल इरफान चन्ना ने कुछ अर्सा कबल मुलजिम जो आगोश भट्ट था उस पर भी हमला किया था। हमले में वाश भट्ट पर गोलियां जो है वो लगी थी, उसके बावजूद वो जख्मी हुआ था और बच गया था। इसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो मुख्तलिफ चीजों से जो है वो लाहौर न्यूज को मसूल हुई है और ये पुलिस तफ्तीश का हिस्सा जो है ये भी बनाई गई है और इसमें हमलावर जो है वो काफी वाज़ेह तौर पर दिखाई भी दे रहे हैं और पुलिस ने इनकी शनाख्त जो है वो भी कर ली है, लेकिन अभी किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। ये वो तमाम सेफ सिटी अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद शेख। अगर तुम पिछों भी चल जाओ लैंड को तो बेहतर है। कोई गल एक रोला मुड़ी नहीं सही तरीके ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ
ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਅਲੀ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ऐसे लैंड को कराइए ना और देखिए धुआं निकलेगा। ओ पिलर देखो पत्थर पे है, हाँ ऐसे बचेगा पहले तो ठीक है ना। उन्हें गड्डी रोकी है, उन्हें गड्डी रोकी है, इथों और दा ड्राइवर निकलिया बाहर, ए बंदा जा रहा है, एने फायरिंग की है इस बंदे ने मोटरसाइकिल वाले ने वो तक टाइम मुड़ गए ने। उन्हीं के बंदा रूटीन के मुताबिक लंघ गया पिछे, लंघ गया उन्हें पीछे मोटरसाइकिल आएगा, उन्हें भी फायरिंग करनी। वो गड्डी जो उतरे हैं ये दूसरा को आगाह करते चले। इसी हवाले से जेल रोड पर फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले अस्पताल में जेरे इलाज हैं। उनकी हालत इस वक्त कैसी है ये जान लेते हैं सर्विसेज अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बार फिर से आगाह करते चलें, शहर में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया। लड़ाई झगड़े और खुदकुशियों के वाकयात आए रोज बढ़ रहे हैं। आपको बताएं कि करतबा चौक पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग का तबादला हुआ और कार सवार शख्स जिसका नाम शेख इरफान चन्ना था वो जाँ बहक हो गया और इसी नतीजे में 2 अफराद जख्मी भी हुए। इस वक्त आपको आगाह कर रहे हैं, शहर की मसरूफ शाहराह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। जेल रोड के करीब करतबा चौक में 2 ग्रुपों में फायरिंग का ये वाकया है। जेल रोड के करीब करतबा चौक में 2 ग्रुप्स का आमना सामना। दिन दिहाड़े 10 मिनट तक फायरिंग से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। शदीद फायरिंग से गाड़ी छलनी हो गई और उसमें सवार शहरी शेख इरफान चन्ना जाँ बहक हो गया, जबकि उसका गनमैन रफीक शदीद जख्मी हुआ। फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर शेर बहादुर भी जख्मी हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजमान सड़क की दूसरी जानिब से आए और सफेद गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। उधर एसपी सिविल लाइन दोस्त मोहम्मद ने वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। दूसरी साइड से जो है एक ब्लैक कलर का वीगो डाला है और फायरिंग उस तरफ से फायरिंग हुई है और उसके नतीजे में जो है वो सो फार 3 बंदे ज़ख्मी हैं। ठीक है, उनमें से एक बंदा जो है वो शेख इरफान, उसकी हालत थोड़ी क्रिटिकल है और बाकी एक राहगीर था वो भी उसमें ज़ख्मी हुआ है, वो इस टाइम गंगाराम हॉस्पिटल में। दूसरी जानिब पुलिस ने मजीद तहकीकात का आगाज भी कर दिया है, जबकि सेफ सिटी के कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है। कैमरामैन सलमान राजा के साथ अरसलान हैदर, लाहौर न्यूज़। जेल रोड पर फायरिंग के नतीजे में जख्मी होने वाले अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज हैं। उनकी हालत अब कैसी है ये जानेंगे। सर्विसेज अस्पताल में मौजूद है हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये जेल रोड पर करतबा चौक के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें दिन दिहाड़े 2 ग्रुप्स के दरमियान में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हुए थे, जिनमें से एक जो शख्स था शेख इरफान नामी, वो अस्पताल आके दम तोड़ गया। इस वक्त शेख इरफान की जो लाश है वो भी सर्विस हॉस्पिटल में मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ जो 2 जख्मी अफराद थे, जिनमें एक राहगीर शेर बहादुर जबकि दूसरा जो गनमैन था रफीक, वो भी इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस की भारी नफरी इस वक्त सर्विस हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है, क्योंकि जो शेख इरफान मकतूल था, इसके लवाहिकीन की जानिब से एमरजेंसी के बाहर जो है वो घेराव किया हुआ है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर के ऊपर जो है वो इनको लगाया जाए। डॉक्टर्स की जानिब से अभी तक कोई बात सामने नहीं आ रही, लेकिन रेस्क्यू ज़राए ने इस बात की तस्दीक की कि जो शेख इरफान थे उसके सर पर गोली लगी, जिसकी वजह से गोली जो थी आर पार होगी और मौके पर वो जाँ बाग हो गए। लेकिन अभी तक जो शेख इरफान की जो बॉडी थी वो इस वक्त अस्पताल में ही मौजूद है। पुलिस की जानिब से यहाँ पर अजाफी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। तमाम डिवीजन के जो SHOs थे वो इस वक्त सर्विस अस्पताल में मौजूद हैं। एसपी सिविल लाइन दोस्त मोहम्मद भी जैबुआ पर आए और उसके बाद सर्विस हॉस्पिटल का दौरा किया और यहाँ पर जो जख्मी थे उनके बयानात भी कलमबंद किए। अताहाल वाक़े का मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन SP सिविल लाइन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वाक़या जो था ये दरीना दुश्मनी का शाखसाना लग रहा है, क्योंकि जेल रोड पर जहाँ पर ये फायरिंग हुई तो उस वक्त पुलिस भी मौका पर मौजूद थी और रानी शाहिदीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 10 मिनट तक मुसलसल दोनों अतराफ से फायरिंग का तबादला होता रहा। डॉल्फिन जो फोर्स थी वो भी मौका पर मौजूद थी, लेकिन कोई भी इस वाक़े को रोक ना सका। डॉल्फिन फोर्स की मौजूदगी में पुलिस ऐनी शाहिदीन के और जो लवाहिकीन हैं इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि डॉल्फिन फोर्स की मौजूदगी में मुल्ज़िमान मौका से फरार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस अभी तक किसी भी मुल्ज़िम का ताक़ुब नहीं कर सकी, क्योंकि थाने में अभी तक किसी किस्म की रिपोर्ट का अंदराज
नहीं हुआ। इस वक्त अस्पताल में जो जख्मी अफराद थे उनका भी इलाज जारी है, ऑपरेशन थिएटर में उनको लेकर जाया जा चुका है और उसके बाद वहाँ पर जो है उनका ऑपरेशन था वो किया जा रहा है। लेकिन जो लवाहिकीन थे मकतूल शेख इरफान के वो अभी भी अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस के साथ जो पुलिस की भारी नफरी और अजाफी जो रिजर्वें थी वो भी मंगवा ली गई हैं और उन्हें भी तैनात कर दिया, यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जैब गुआ पर मौजूद जो सेफ सिटी कैमरास थे उनसे फुटेजेस कलेक्ट की जा रही हैं। जैसे ही वो फुटेजेस मिलेंगी उसके बाद मुल्ज़मान का ताकुब किया जाएगा, क्योंकि ये जो फायरिंग का तबादला था, इस फायरिंग के तबादले में जो करीब वाक़या जो दुकानें थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें और दीगर जो रेस्टोरेंट्स थे और साथ में शोरूम थे, उनको भी फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए थे जो कि इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज है और उनका ऑपरेशन भी जारी है। अरसलान, बहुत शुक्रिया।